इक्विटी मार्केट में आपके सवालों के जवाब देने का और कमाई की ढेरों रणनीति शेयर करने के लिए मेरे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, ओवर टू यू। हाँ, तो आज कंसोलिडेशन, कल जब नेहा ने टॉस करा था तब मैं कह रहा था कि 5 दिनों में कुछ हरकत में था, उछाल में था, दबाव दिख रहा है। तो आज वापस कंसोलिडेशन के मोड में भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे। इस समय बिल्कुल कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी, और वही अटकने वाले लेवल्स, आज दिन के हाईज थे 10,940, 10,945 के। यही वो जोन से लगातार जिन लेवल्स पे आके हमारी मोमेंटम थमता हुआ नजर आता है, अटकते हैं, सप्लाई साइड इश्यूज सामने आ जाते हैं। आज भी हुबहू वैसे ही आपको नजर आएगा, ऊपरी से अटके और अब कल की क्लोजिंग के आसपास कामकाज होता हुआ। अच्छा, अमेरिकन मार्केट्स में दबाव था क्योंकि एक दिन की छुट्टी, दरअसल वो 3 दिन का एक लॉन्ग वीकेंड हो गया। उसके बाद जब कामकाज की शुरुआत हुई तो 300 पॉइंट का दबाव देखने को मिला। तो ग्लोबल कंसर्न्स हैं, ग्रोथ को लेके कंसर्न्स बने हुए हैं, चाहे वो IMF का ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम कर देना या चाइना का 3 दशकों में सबसे कम जीडीपी मोमेंटम, जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलना, ये सब अब वो कंसर्न्स और बढ़ रहे हैं। इसलिए अमेरिका में भी दबाव के साथ कामकाज हुआ। हालांकि ध्यान रखें, डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं आज 40-50 पॉइंट ऊपर ही अमेरिकन मार्केट शायद कामकाज की शुरुआत करें, लेकिन अक्रॉस एशिया हम देख रहे हैं रिलेटिव कामनेस है, कंसोलिडेशन का मोड अक्रॉस एशिया आपको देखने को मिलेगा। और उसी तर्ज पे आपकी स्क्रीन पर इस समय भारतीय बाजार में भी हुबहू वैसे ही चाल है। रुपया लेकिन आज स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। रुपए में आज हम 1/3% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। तो देखते हैं लो लेवल से ये सपोर्टिव होता है या नहीं। लेकिन इस बीच ब्रॉडर मार्केट्स देखिए, मिड कैप्स 1/4%, हालांकि कुछ देर पहले मिड कैप्स 0.5% ऊपर थे। डॉक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे मिड कैप इंडेक्स लेकर आए, ये देखिए अचानक वो ऊपरी तरफ से वो ठंडा पड़ना शुरू हुआ है। तो मैं मान के चल रहा था ब्रॉडर मार्केट में एटलीस्ट पार्टिसिपेशन बेहतर है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अभी भी ब्रॉडर मार्केट रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी तरह से ये ठंडे पड़ते हुए मिड कैप स्मॉल कैप्स दोनों आप लोग की स्क्रीन पर पिछले 10 मिनट में ऊपरी तरह से कुछ दबाव गहराता हुआ, लेकिन अभी भी मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। 5:4 का रेशियो, यानी कि हर 9 शेयरों में 5 हरे निशान के साथ और 4 लाल निशान के साथ। तो मोमेंटम पॉजिटिव, लेकिन देखते हैं अब आगे की चाल कैसी रहती है। इसको जानने के लिए कौन बेहतर हमारे जाने माने देश के टेक्निकल एक्सपर्ट से। मेरे बगल में इस समय किरण जाधव पुणे से आज साक्षात मुंबई में पहुंचे हुए हैं, तो किरण से मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले सुदर्शन सुकानी astroanalytics.com के जोड़े दिल्ली से। सुदर्शन सर, ठंडी कैसी है दिल्ली में? जी, ठंड अच्छी है और पानी बरस रहा है, तो आप समझ लीजिए सीलन और ठंड दोनों है दिल्ली में। देख के लग रहा है आप लोग मुंबई रहते हैं, आपको बहुत बधाई है। वैसे ही ठंडापन इस समय बाजार में भी नजर आ रहा है सर। दिल्ली की ठंड बाजार पे भी लग गई है, बिल्कुल फ्लैट कामकाज हो रहा है अब। लेकिन दशा और दिशा कैसी लग रही है बाजार की? आप लोग क्या कॉल ले रहे हो निफ्टी पे? देखिए, बाजार भी दिल्ली के मौसम की तरह हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार में और हल्की तेजी रहनी चाहिए। कल अमेरिकी बाजारों को आपने देखा कितनी गिरावट आई। आज एशिया वहां थमा हुआ है और एशिया के साथ भारतीय बाजार भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये एक हम दायरे में, सीमित दायरे में चल रहे हैं। कितने दिन चलेंगे कहना मुश्किल है, पर रुख ये है कि हम, है ना, ये जो साइडवेज रेंज बना रहे हैं, ये एक प्रकार का करेक्शन है। हम 100-150 पॉइंट की तेजी के बाद करेक्शन साइडवेज कर रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं। तो एक ब्रेकआउट की आशा मैं करता हूँ। 11,000 से ऊपर निफ्टी जाना चाहिए। 10,850 का स्टॉप लेकर लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। ठीक है, तो 11,000 जो लगातार इतने समय से हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, बातचीत जरूर कर रहे हैं, अटक जाते हैं, उससे पहले इवेंचुअली शायद उसकी तैयारी हो रही है। तो मन बायसनेस पॉजिटिव ही रखना है इस बाजार में। सुदर्शन सर, आपके इस समय के टॉप स्टॉक कॉल्स कौन से होंगे? जी, टॉप कॉल्स में हिंद लीवर है। कल हिंद यूनिलीवर हल्का सा मामूली सा एक मंदी दिखाकर आज अब वापस तेजी में है, तो इंट्राडे में इसकी तेजी और होनी चाहिए। 1750 का स्टॉप लगाकर आप 1800 तक का टारगेट रखिए लीवर में। और ICICI बैंक जो बैंकिंग में हैवी वेट है, वो आज चलना भी चाहिए और शायद वो बैंक निफ्टी को लेकर भी ऊपर जाएगा। तो 368 का स्टॉप और 376 में बाइंग कीजिए। दोनों शेयर्स बाइंग के लिए है। अरे वाह, तो दो दिग्गजों में खरीदारी करने का मन, HUL और ICICI बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर्स की अगर प्लेट आएगी तो ICICI बैंक सबसे ज्यादा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है बाजार में इस समय, और इन्फोसिस कंट्रीब्यूशन के लिहाज से टॉप लूजर, सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम कर रहा है। सुदर्शन सर, धन्यवाद आपका। और क्योंकि दिल्ली का वेदर, जैसा सुदर्शन सर ने कहा, बाजार का मूड है, तो दिल्ली के वेदर की एक खासियत है, वो कोहरा ज्यादा दूर का दिखता नहीं है। तो ऐसे में किरण, बाजार का भी यही हाल है कि ज्यादा दूर तक दिख नहीं रहा है क्या? ट्रेड करना क्या चाहिए?
नहीं, जैसे सुदर्शन सुखनी जी भी कह रहे थे कि 11,000 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल बैरियर है, और इस साइडवेज जोन में अगर हम रहते तो एक टेक्निकल करेक्शन माना जाएगा, और टाइम करेक्शन ये बहुत ही हेल्दी होता है। टाइम करेक्शन अगर होता है उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत सही तरीके से एक रैली देखने को मिल सकती है। तो मैं 11,000 की राह देख रहा हूँ। 10,980 से लेके 11,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। ये एक बार निकल जाए तो एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। कन्विक्शन कितना है कि निकलेगा इस बार? नहीं, निकलने के बाद ही देखना चाहिए। कन्विक्शन निकलने के बाद देखना चाहिए, उसके पहले प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और वैसे निचले स्तर पे 10,850 उतना ही क्रूशल सपोर्ट है। 850 980 इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करूं, अभी ज्यादा दाव न लगाऊं इसके ऊपर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा मानना। आज पुणे से मुंबई कैसे? नहीं, इधर 2-3 मीटिंग्स थे और आपसे भी मिलना था तो मैंने झूठ बोल रहे मीटिंग के नाम से ही आए सिर्फ। लेकिन किरण के स्टॉक बेट्स पे मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन बजट से बाजार की उम्मीदों पे बात करने के लिए अब हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप भट्ट सर जुड़ते हुए। दिलीप सर, हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ध्यान रखें, बजट की बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बातचीत में आप लोगों को कईयों को जहन में नहीं होगा, अगले हफ्ते शुक्रवार को ही वोट ऑन अकाउंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। इतनी जल्दी 1 फरवरी आने वाला है, ध्यान रखें। और ये इलेक्शन ईयर है दिलीप सर, साथ साथ जो रीसेंट राज्यों के इलेक्शन में झटका लगा है इनकम्बेंट सरकार को, उसके बाद लग रहा है ये वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट नहीं होगा, शायद एक फुल फ्लेज बजट होगा। बाजार में तो इसी तरह की बातचीत हो रही है, आप लोग भी ऐसा मान रहे हो क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ से एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हो गया है आफ्टर द लास्ट रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन, तो ये जारी रहेगा। ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ही विल बी डोमिनेंट। जो बजट आने वाला है वोट ऑन अकाउंट में, उसमें शायद ये बहुत हावी रहेगा, और उसी को सब लोग इंटरप्रेट करेंगे कि उसका फिस्कल इम्पैक्ट कितना आएगा, उसका सोशल इम्पैक्ट कितना आएगा, बजट इम्पैक्ट कितना आएगा। और मुझे लगता है ये काफी हद तक मेरे हिसाब से इसको प्राइस्ड इन है अब करंट इंडेक्स लेवल पे भी, लेकिन फिर भी द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट उसको फिर भी लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि कितना हो जाएगा करके। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इन अ वोट ऑन अकाउंट, इन अ रन अप टू द बजट, ये उम्मीद करना बहुत स्वाभाविक है कि ये फुल फ्लैग बजट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन काफी सारे ऐसे आ जाएंगे जिसकी वजह से कोई उसको अपोज भी नहीं कर पाएगा इस तरह के कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में। सो ये एक जरूर ध्यान में रखना चाहिए इन द अपकमिंग बजट। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, और क्योंकि आम चुनाव हमारे सामने खड़े होंगे मई में, तो उससे पहले वोट ऑन अकाउंट उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो हमारे इबला अवार्ड्स हुए थे CNBC TV 18 के, उसमें तो क्लियर कट इंडिकेशंस दे दिए थे कि काफी सारी पॉकेट्स को काफी बड़े ऐलान, तैयार हो जाइए उसके लिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आए थे। जब दिलीप सर आप कह रहे हो बाजार ऑलरेडी प्राइस इन करके चल रहा है एक फुल फ्लेज बजट या फिर मोर देन वोट ऑन अकाउंट, तो हम क्या मान के चल रहे हैं? क्योंकि अब लग तो ऐसा रहा है लॉजिकली कि थ्रस्ट से सरकार का जोर होगा ये रूरल डिस्ट्रेस पर, फार्म इनकम पर, एग्री पर फोकस करने वाले हैं। इसी पॉकेट, इसी थीम को प्ले करना चाहिए बजट के लिए आज से, या फिर आप लोग की एक्सपेक्टेशन कुछ और भी है? मुझे लगता है कि एक सर्टेन थीम प्ले करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बजट का जो आएगा उसका इंपैक्ट शायद 1 या 2 दिन रह सकेगा, लेकिन rather than playing on the sectors, उसका larger impact may overshadow the specific benefit the sectors may be having. तो मुझे लगता है ये बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और हम ये भी समझना चाहिए कि as in a run up to April और May ऐसी बहुत सारी बातें हो जाएंगी which will play a very dominant role in the minds of the investors, और वही एक डिसाइड करेगी कि किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए। मुझे लगता है ये वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहेगी, जैसे काफी लोग भी कह रहे हैं, और हमारा भी यही मानना है कि ओवरऑल मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन ऊपर में 11,300-400 होना इज नॉट इम्पॉसिबल टू इमेजिन, और मुझे लगता है नीचे में 10,400-500 लुक्स वेरी मच पॉसिबल। इस तरह के वोलेटाइल मूवमेंट के लिए तैयारी रहनी चाहिए। ये हम बजट तक की बात कर रहे हैं या फिर हम ये आम चुनाव तक की बात कर रहे हैं दिलीप सर? ये रेंज जो 10,500 से 11,400 की हम बात कर रहे हैं, ये आम चुनाव तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे बजट आएगा उसे 1 या 2 दिन में लोग डिस्काउंट कर लेंगे, और वंस अगेन
इट विल बी पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड और सब यही सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जब आप कह रहे हो इस बजट में सेक्टोरल थीम्स को प्ले करना गलत होगा, मुश्किल होगा, लार्जर इंपैक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, तो हम लोग जब कह रहे हैं रूरल डिस्ट्रेस, फार्म इनकम, इन सब पे जोर होना है, तो ऑब्वियस हम इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद एक पॉपुलिज्म वाला बजट होगा। जैसे आपने कहा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में ऑब्वियस है कि पॉपुलिज्म होगा, तो क्या वो आप जैसे बाजार के जानकारों को वो फिर चिंता होने लगेगी क्या फिस्कल वरी, फिस्कल डेफिसिट, ये वित्तीय घाटा, ये सब आंकड़े फिर से हम बातचीत करने लगेंगे, या उसको लेकर रिलेटिव कॉन्फिडेंस है कि सरकार बहुत ज्यादा ब्रीच नहीं करेगी? मुझे लगता है ये सबको बैलेंस करने की कोशिश करेगी, बिकॉज कोई भी सरकार ये जरूर देखती है कि अगर फिस्कल डेफिसिट में कुछ भी आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत, यानी आप विद इन द लिमिट्स है तो ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी माइनर ट्रांसग्रेशन इज ओके, बट माइनर ब्रीच इज ओके, लेकिन अब ज्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ज्यादा ब्रीच करने की, तो एज द इनोवेटिव वे इन विच दिस हैज टू बी अटेंडेड, इन विच दिस विल बी टैकल्ड, वही देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये डर तो जरूर रहेगा कि अगर कुछ मेजर पॉपुलिस्टिक मेजर्स आ गया तो यहाँ पर शायद डाउनग्रेड फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट कैन कम एज अ प्ले। तो ये सबको मुझे लगता है गवर्नमेंट अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन अंडरटोन विल डेफिनेटली, एज वी ऑल नो, इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव पॉपुलिस्टिक बजट। तो बैलेंस आउट करने की जरूरत होगी स्मार्टली वित्त मंत्री साहब को और इस सरकार को। अच्छा दिलीप सर, हम बजट की बात करें और हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। रीइंट्रोड्यूस कर दिया, जामा थोड़ा बदला और रीइंट्रोड्यूस हुआ 2018 में ये LTCG, और इस बार फिर से वापस हल्ला मचना शुरू हो चुका है। या तो एबॉलिश करें LTCG को या फिर रिड्यूस करें STT को। क्या उम्मीद क्या है एज अ ब्रोकिंग हाउस, क्योंकि आप लोग भी आपको भी खासा इंपैक्ट पड़ता है इन सब डेवलपमेंट्स का? मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे हिसाब से इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। द क्वेश्चन इज कि अगर ये 10% पे ही रुकेंगे या ब्रॉडली आगे जाके उसको जरा बढ़ा देंगे, लेकिन जब तक ये सरकार रहेगी मुझे नहीं लगता है इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि ब्रॉड थिंकिंग जिस तरह से इलेबोरेट किया था लास्ट बजट में, ये मानना उनका यही मानना है, एंड टू ग्रेट एक्सटेंट दे मे बी राइट आल्सो, दैट दिस नीड्स टू बी टैक्स्ड, बिकॉज आप प्रॉफिट में से टैक्स दे रहे हैं, तो nobody should have any problem in that. So I think मेरे हिसाब से हमारे ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। By and large it will still remain and it is an irreversible thing according to us. irreversible। अच्छा, मार्केट का मूड तो बेसिकली आपने समझा दिया मुझे, यहां से लेकर इलेक्शन तक की रेंज बता दी। बजट से पहले या फिर बजट से ज्यादा आप अगर सेक्टरल स्टॉक्स प्ले नहीं करना चाहते तो रिजल्ट्स ये आम चुनाव तक कौन सी पॉकेट, कौन सी सेक्टर्स? दिलीप सर, आप तो बोल्डली काफी सारे स्टॉक्स भी हाईलाइट कर देते हैं, बता दें क्या तैयारी करूं सर? वेल आई थिंक द स्टॉक्स जो हम रेकमेंड कर रहे हैं अभी, हमको लगता है कि शायद उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वंस अगेन आई से इन्वेस्ट ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है कि ICICI बैंक जरूर क्वालिफाई करेगा उसमें। ICICI बैंक लुक्स प्रीटी गुड। मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो इज अनदर वेरी गुड प्ले एट द मोमेंट इन द फ्रंट लाइन। और ओवरऑल थोड़ा बहुत रिलायंस में भी बढ़त आ सकती है in the coming days as the value unlocking of various businesses will start happening, और उसमें थोड़ा अच्छा विजिबिलिटी शायद आ जाए, तो एक रिलायंस को भी देखना चाहिए। और मुझे लगता है मिड कैप्स में एक IDFC फर्स्ट करके जो नया पोस्ट मर्जर जो बना है उसको देखना चाहिए। मुझे लगता है यहां से इट कैन गिव अ वेरी गुड रिटर्न। हमारे और भी एक दो स्टॉक है, लाइक कॉन्फिडेंस पेट्रो लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर अस, और एक RPP इंफ्रा है, वो भी काफी ठीक लग रहा है। तो ये थोड़े मिड कैप्स में आ जाएंगे। दिलीप सर, धन्यवाद आपका हमसे डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो ये वो ध्यान रखिए, दिलीप सर कह रहे हैं ऐसे आप बजट रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड पिक्स को मत मान के चलें, लेकिन यहां से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ICICI बैंक, L&T दिग्गजों में, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, हालांकि दिलीप सर की पिक है, लेकिन क्विकली इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन RIL के पास है, वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर में से ध्यान रखें। RIL में भी अभी भी जूस बचा है, जैसे जैसे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और मिड कैप्स में IDFC फर्स्ट बैंक, इसको रखें आप अपने रेडार पे। किरण सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक ले गया था आपसे, आप पुणे से आए खास तौर पे हमसे मिलने, मुझसे मिलने जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स कौन सी होंगी?
देखिए, दो काउंटर्स है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एक तो बायोकॉन कल रिजल्ट भी है और चार्ट पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सेंजिन के नंबर्स भी अच्छा है। बिल्कुल। और पिछले 3 दिन से एक लेवल पे ट्रेड कर रहा था, इसको लांग दिया है। वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 369 370 के था, अभी 375 पे ट्रेड कर रहा है। तो इधर 371 372 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। मेरा मानना है कि 692 के टारगेट्स और 696 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा काउंटर रहेगा बाटा। कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रांग चल ही रही है और जिस तरीके से एक छोटा सा 5 दिन का करेक्शन हो गया है, टाइम करेक्शन, उसके बाद आज वापस एक बार वॉल्यूम और डेरिवेटिव डेटा उभर के आ रहा है, तो बाटा भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो 1150 के स्टॉप लॉस के साथ 1170 के टारगेट्स, पहले टारगेट्स, और उसके बाद 1178 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए आज के ट्रेडिंग सत्र में। बायोकॉन और दोनों बीबी न्यूमरोलॉजी भी फॉलो कर रहे हैं क्या वैसे क्या? नहीं, जो ब्रेकआउट देते हैं वही स्टॉक्स। बायोकॉन और बाटा ये दोनों स्टॉक्स जिनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग भी कुछ बजट से पहले तैयारी कर रहे हैं? क्लाइंट्स तो पूछते होंगे बजट के लिए क्या लें, बजट के क्या लें? हाँ, तो जब पूछते तो हम यही बोलते हैं कि जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट के बाद ही लेना चाहिए। तो मैं 11,000 की राह देख रहा हूँ निफ्टी के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक जो कि मोमेंटम होता है तो उसमें तो रेकमेंड करते हैं। आपने जो रेंज बताई दिन की निफ्टी की, या जिसमें इस समय नजर आ रहा है, उसके एकदम बीचों बीच पड़े हैं या ऊपर की तरफ हैं, तो अभी कुछ ट्रेड नहीं लूं? नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। अगर करना है तो डेरिवेटिव सेगमेंट में कर सकते हैं, कॉल राइटिंग कर सकते हैं तब तक। पर जिनको ये सब मालूम है कॉल राइटिंग का क्या नतीजा हो सकता है अगर एकदम से एक नहीं मालूम नहीं, आप जो स्ट्रेटेजी बोलते हैं हम आंख बंद करके फॉलो कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल, बट रिस्क इन्वॉल्व कितनी होती है वो भी मालूम होना चाहिए कॉल राइटिंग में। बाकी कॉल लेने में आपको लिमिटेड रिस्क रहती है, राइटिंग में अनलिमिटेड रिस्क रहती है। तो अगर वो मालूम है तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। किरण सर धन्यवाद। पूना से आज मुंबई आए, आते रहा करिए आप। बिल्कुल, या आप वीकेंड चले जाइए पूना, बाकी वीकडेज नहीं रहा करो। बिल्कुल जैसे आप कहें। इस बीच विप्रो, अच्छा एक विप्रो के स्टॉक को कॉल दीजिए सर। 19 साल के हाईस पे विप्रो इस समय कामकाज कर रहा है, जो हमारी टिकर टीम हाईलाइट कर रही है। नंबर्स तो मिक्स बैग थे, गाइडेंस को लेके इश्यूज थे, लेकिन वैल्यूएशंस लंबे समय से डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। किरण सर, अभी भी विप्रो में दमकम है क्या? अभी क्या लग रहा है चार्ट देके इन्फोसिस, टीसीएस को आउट परफॉर्म कर सकता है? कर सकता है, और जिस तरीके से इसे मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट दिया है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। मल्टीपल टॉप मतलब कई ऊंचाइयों को पार कर गया। बिल्कुल, 2015 का टॉप, 2018 का टॉप और 2018 एंड दिसंबर का टॉप, ये 3 मल्टीपल टॉप्स का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते दिया। उसमें से एक फ्लैग पैटर्न है, उसका भी ब्रेकआउट दिया है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि करीबन ये 420 430 के लेवल्स अगले 3-4 महीने में देखने को मिल जाने चाहिए। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। बोनस जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी आई नहीं, उसके बावजूद ये ऊपर चल रहा है। तो शॉर्ट ट्रैप है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मर के तौर पे खड़ा उतरेगा। गाइडेंस और बोनस दोनों डिसअपॉइंटमेंट थे दैट स्ट्रीट के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक सही कह रहे हैं। 19 साल के हाईस पर यहां से अग्रेसिव टारगेट 420 450 इन स्तरों की बात करी जा रही है अगले 3-4 महीने। तो अगले बार जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो शायद ये वैल्यूएशन का गैप इतना नजर ना है विप्रो में आपको। किरण सर धन्यवाद आपका। अच्छा, ब्रेक लूं से पहले एक चीज, बार बार वो टीजर चल रहा था, हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, टाटा की हैरियर आज आपने बुक कराई क्या? नहीं। अच्छा, मुझे लगा बॉम्बे बुक करने आए हो। टाटा की हैरियर आज लॉन्च हो रही है 11:30 बजे। हर्षदा आज वहीं पे होंगी, इसलिए आज मैं उनकी जगह शो कर रहा हूं। तो हैरियर बहुत मच अवेटेड एसयूवी है टाटा की तरफ से, जो कि अब कंपीट करेगी। ये जो जीप की कंपास आ चुकी है, महिंद्रा की एक्सयूवी 500 जो धमाल 500 कहते हैं, 500 नहीं, जो धमाल मचा रही है, उन सबसे अब ये कंपीट करने के लिए टाटा की हैरियर लॉन्च हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग लॉन्च होगा। हर्षदा होंगी देखिए आपकी स्क्रीन पे 11:30 बजे। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से पहले आज का इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया क्विकली डायरेक्टर साहब फायर करें, मैं पढ़ डालता हूं। तो तत्काल ट्रेड आइडिया जो आया है वो है स्वाति होतकर, निर्मल बंक सिक्योरिटीज की तरफ से। ये आपकी स्क्रीन पर यूपीएल खरीदारी करने के मौके 800 के टारगेट, 755 के स्टॉप के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करें।